जोधपुर जगत की एक्सक्लूसिव खबर। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में व्यवस्थाओं को लेकर जोधपुर जगत डिजिटल न्यूज चैनल ने लिया जायजा। जोधपुर में पर्यटक स्थलों में एक माने जाने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जोधपुर जिला भी अपनी एक अहमियत रखता है। हालांकि यह जिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। इस गृहनगर में आईआईटी से लेकर अन्य कई बड़ी संस्थाओं व अन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से जोधपुर जिले में है। अगर बात करें हम जोधपुर के विभिन्न भ्रमण क्षेत्रों की, तो जोधपुर महानगर की अनेक पर्यटक स्थलों में से अब शुमार जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क अपनी एक अहम भूमिका रखने लग गया है। जोधपुर में पर्यटक स्थलों को देखते हुए यहाँ पर बाहर से आने वाले कई पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हैं। इस पार्क में जानवरों को खुला छोड़ा जाता है, तो वहीं इसको देखने आने वाले पर्यटक भी काफी नजदीक से जानवरों को देख सकते हैं या परख सकते हैं। जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल पार्क का आज जोधपुर जगत डिजिटल न्यूज चैनल के संवाददाता दानिश खान करण सांगा ने इस माचिया बायोलॉजिकल पार्क का जायजा लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि माचिया बायोलॉजिकल पार्क में कोविड-19 के चलते विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पूर्ण रूप से पालना पर्यटकों द्वारा करवाई जा रही है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटकों को गेट के अंदर टेम्परेचर सैनिटाइजर कर प्रवेश दिया जाता है। वही पर्यटक के अगर मास्क न लगा होने पर टिकट काउंटर से पूर्ण रूप से निःशुल्क मास्क की व्यवस्था भी की गई है। वही क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक पवार यह भी बताया कि जानवरों को यहाँ पर विशेष रूप से सेवाएं दी जा रही है। हालांकि इस सर्द मौसम में डॉक्टरों ने विशेष रूप से जानवरों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते हम यहाँ पर जानवरों के पौष्टिक आहार में वृद्धि कर उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि शेरों के लिए उनके पिंजरे में हीटर की व्यवस्था की गई है। हालांकि सर्द रातें होने के कारण जानवरों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के तहत माचिया बायोलॉजिकल पार्क में विशेष तौर पर जानवरों के लिए माचिया बायोलॉजिकल पार्क में हमने व्यवस्था की है। हालांकि पवार ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते जानवरों के पौष्टिक आहार, खाने पीने की चीजों में भी कमी आई थी, जिसका हमने बहुत ही मुश्किल से इनका गुजारा निकाला। लॉकडाउन के खुलने के बाद जून माह से शुरू हुए माचिया बायोलॉजिकल पार्क में अब हमने विशेष तौर पर व्यवस्थाएं इस पार्क में की गई है। पार्क में आने वाले पर्यटक के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं पूरी माचिया बायोलॉजिकल पार्क में की गई है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में ड्रेस के साथ कई गार्ड को अंदर तैनात किया गया है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सोशल डिस्टेंस की भी जानकारियां पूर्ण रूप से दी जा रही है। यहाँ तक कि अब इस पार्क में जैविक पार्क में जानवरों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं देखने को मिली। यहाँ आराम से शेर व अन्य जानवर पिंजरे में देखने को मिला, जहाँ पर्यटक इसका लुत्फ बखूबी उठा रहे हैं। माचिया बायोलॉजिकल पार्क से जोधपुर जगत डिजिटल न्यूज चैनल की विशेष खबर के लिए दानिश खान व करण सांगा की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ सर, बताए माचिया पार्क में अभी कोविड-19 के चलते किस तरह से विशेष व्यवस्था की गई है? अभी जून में हमने वापस माचिया बायोलॉजिकल पार्क को कोरोना के बाद में शुरू किया। उसके बाद से जितने भी पर्यटक आ रहे हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और जगह जगह पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग लेकर और हैंड वॉश से लेकर और मास्क से लेकर सारी सुविधाएं की हुई है। अगर कोई भी जू के अंदर पर्यटक आता है उसके मास्क नहीं लगा हुआ तो हमारे टिकट काउंटर के ऊपर मास्क की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, और अंदर भी सब जगह हमने स्टाफ वर्दीधारी लगा के रखे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उनको दिशा निर्देश समय समय पे देते रहते हैं, ताकि लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोविड से बचा जा सके। और सर, जानवरों को किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था? जानवर अभी जैसे सर्दी का सीजन शुरू होते ही तो उनके लिए हमें डाइट में डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के हिसाब से थोड़ा बहुत राशन में भी इजाफा किया जाता है सर्दी के हिसाब से, क्योंकि रातें लंबी होती है तो जानवर भूख नहीं मरे, इस वजह से बिग कैट फैमिली में 1 से 1.5 किलो के बीच 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच में उनके राशन में भी इजाफा किया गया है। और प्रत्येक जानवर में जो लहसुन खाने वाले हैं, बर्ड्स वगैरह या प्याज खाने वाले हैं, तो उनमें भी हमने इजाफा किया गया है। और सर्दियों से बचाव के लिए समस्त पिंजरों के अंदर हीटर की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से बिग कैट फैमिली में। और छोटे जानवरों के लिए हमने ताटियों की और ग्रीन नेट की व्यवस्था की है उनके एनक्लोजर के अंदर। अच्छा सर, और लॉकडाउन में किस तरह जानवरों के लिए व्यवस्था आपने? लॉकडाउन में 3 महीने तक तो हमें राशन पानी करने में भी बहुत ही मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ से ट्रांसपोर्ट बंद था, और जो यहाँ टेंडर करके रखे थे उनको बाहर से बिग कैट फैमिली के लिए नर पार्टी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। ऐसी परिस्थिति में कई जगह पुलिस प्रशासन ने भी रोका,
तो मैं स्वयं वहाँ पे मौके पे जाके वर्दी लगा के पीपी किट पहन के उन नर पाडों को वहाँ से छुड़वा के फिर हमारे माचिया वनखंड में 3 नंबर गेट पे उनको इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि उनका फीडिंग करने का पूरा सिस्टम रखा हुआ है। कई बार तो हमने 2-2 ढाई बजे तक राशन दिया है। मतलब इस वजह से हमें कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से ये समस्या आई। उन समस्याओं का भी हमने सामना करते हुए हमारे जू के अंदर किसी भी वन्य जीव की कोई हताहत या मरने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं गई। और उसके अलावा घड़ियाल के लिए विशेष रूप से मच्छी मार्केट बंद हो गया तो मच्छी लाना बहुत मुश्किल काम था। ऐसी परिस्थिति में माचिया के बैक वाटर में हमने अपनी पर्सनल व्यवस्था करवा के डेली 5 से 10 किलो तक मच्छी पकड़वा करके उन जानवरों को जिंदा रखा है। ये मेरा अनुभव है। मैं अशोक पवार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर।